Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग से रिलेटेड जो लोग थे, उसमें जो जनपद में उसके सहयोगी चिन्हित थे, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें गवाहों को, जो गवाह उपस्थित होते हैं, उनकी गवाही कराना और उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, ये सब कार्रवाइयाँ की गई। तो इसका एक मेन मकसद ये होता है कि जो आर्थिक बेस है उसको तोड़ा जाना। वो तभी होगा कि जो अपराध से अर्जित प्रॉपर्टियाँ हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके जब्तीकरण की कार्रवाई या कोई अवैध इस प्रकार की प्रॉपर्टियाँ हैं उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई। तो उस पर खास करके ऐसे माफिया एलिमेंट्स जो अपराध से पैसा अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, उस पर हम लोग फोकस करके कार्रवाई करते हैं और इसके लिए एक अलग से सेल भी यहाँ पे डेडिकेटेड बनाया गया है और ऐसे लोगों को उठा के जेल भी भेजा है। तो अभी तक कोई ऐसी बात कोई अभी संज्ञान में नहीं आई, लेकिन सभी लोगों से यही अपील है कि कोई अफवाह किसी प्रकार की जरूर ना फैलाए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ ख़ासतौर पे मुख्तार अंसारी की मौत को लेके जहां 4 ज़िलों में हाई अलर्ट है, वहीं आजमगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। आजमगढ़ में किस तरीके की स्थिति रही, रात यहाँ भी गश्तें रहीं, सड़कों पे किसी भी तरीके की होनी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन भी तैयार रहा। तो उसी क्रम में आज बात करने के लिए हमसे हैं SP आजमगढ़। अब SP आजमगढ़ अनुराग आर्य जी हैं। अनुराग साहब, काफ़ी अनुभव रहा और आजमगढ़ की जो बातें हैं, आजमगढ़ में किस रूप में लिया जा रहा है और क्या तैयारियां आपकी रहीं? हालांकि हम लोग तो रात से देख रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए और आज जुमे की नमाज भी सभी जगह सकुशल संपन्न हुई है। तो जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जितने अलग अलग कैटेगरी वाइज संवेदनशील पॉइंट्स चिन्हित हैं, वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट था। हमारी 11 QRTs हैं जो फील्ड में एक्टिव हैं, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, PSC की कंपनियाँ हैं जिनको लगाया गया है और 112 की गाड़ियाँ हैं। पुलिस की विजिबिलिटी इंश्योर की गई है और सभी जगह बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से आज जुमे की नमाज संपन्न हुई है। पूरे जनपद में संपूर्ण स्थिति एकदम सामान्य है, कहीं कोई भी प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। हम लोग सोशल मीडिया पे भी लगातार नज़र रखे हुए हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई शरारती तत्व ऐसा तो नहीं है जो कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश करे। अभी तक कुछ ऐसा संज्ञान में नहीं आया। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपने अभी जिक्र किया सोशल मीडिया को लेकर कार्रवाई, तो उस पर किस तरीके की नज़र है और उस पर आप कैसे पैनी नज़र रखते हैं? अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हम लोग उस पर हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जो पब्लिक के बीच से ही हैं, जो लोग चाहते हैं कि समाज में अच्छा माहौल रहे और वो अगर कोई गलत कोई किसी प्रकार का पोस्ट करता है, वो भी हम लोगों को सूचित करते हैं कि इसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में ये गलत पोस्ट डाली गई है। और उसके साथ साथ जो आजमगढ़ से संबंधित कोई भी अगर पोस्ट है तो उसको हम लोग वॉच करते हैं और उसकी एक डेडिकेटेड टीम है जिसको इसके लिए ट्रेन किया गया है। और जैसे ही ऐसा कुछ पोस्ट होता है तो तत्काल हमारे संज्ञान में आता है, हम लोग ट्रेस करते हैं उसको, किस व्यक्ति ने पोस्ट किया है, थाने के माध्यम से उसको ट्रेस करके और उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे बहुत से पूर्व में हम लोगों ने ऐसे मुकदमे लिखवाए हैं और ऐसे लोगों को उठा के जेल भी भेजा है। तो अभी तक कोई ऐसी बात कोई अभी संज्ञान में नहीं आई, लेकिन सभी लोगों से यही अपील है कि कोई अफवाह किसी प्रकार की ज़रूर ना फैलाएं। जी, अब आते हैं, थोड़ा सा पीछे भी जाते हैं कि आप एज IPS मऊ में भी रहे और मऊ में भी कई कारनामे रहे और ख़ासतौर पे आजमगढ़ में भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, चाहे वो गवाहों के धमकाने की बात रही हो, चाहे वो इस तरीके की चीज़ें रही। तो आप एक तरीके से उसमें भी आपकी पहचान है कि कार्रवाई करने में आप माहिर रहे। कुछ हमारे दर्शकों के जो प्रदेश स्तर पे चिन्हित माफिया हैं उनकी एक सूची है जो सभी जनपदों के साथ शेयर की गई है, साझा की गई है। इसमें गंभीर अपराध करने वाले माफिया चिन्हित हैं। तो उसमें हमारे यहाँ भी जो प्रदेश स्तर पे चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। उनमें गवाहों की सुरक्षा इंश्योर करना, गवाही इंश्योर करना, जो साक्ष्य संकलन है वो अच्छे किस्म का हो ये इंश्योर करना और उसके साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं जनपद में माफिया एलिमेंट्स के, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करना, ये हम लोगों की प्रायोरिटी में रहता है और इसको प्रायोरिटी पे लेके लगातार कार्रवाई की गई है। तो जो IS 191 गैंग है उसके भी जितने सदस्य यहाँ थे उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण 14(1) के अंतर्गत वाहनों का जब्तीकरण, अगर कोई अवैध प्रॉपर्टी है उसका ध्वस्तीकरण, ये सब कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कराई गई हैं और इसकी वीकली मॉनिटरिंग की जाती है कि जो भी माफिया एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समय समय पे हम लोगों ने इस चीज़ का प्रसारण भी किया है, लेकिन मुख्तार अंसारी से रिलेटेड आपको जोड़ा जाता है कि उस नेक्सस को ख़त्म करने में भी आपने काफ़ी मेहनत की। अगर कुछ जानकारी दे सकें।
जो भी प्रदेश स्तर पे चिन्हित माफिया हैं, जो भी आपने नाम लिया, प्रदेश स्तर पे जितने भी चिन्हित माफिया हैं, हम लोग उनके खिलाफ ये कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। और इसका एक मेन मकसद ये होता है कि जो आर्थिक बेस है उसको तोड़ा जाना, और वो तभी होगा कि जो अपराध से अर्जित प्रॉपर्टियां हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके जब्तीकरण की कार्रवाई, या कोई अवैध इस प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई। तो उस पर खास करके ऐसे माफिया एलिमेंट्स जो अपराध से पैसा अर्जित करते हैं, प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, उस पर हम लोग फोकस करके कार्रवाई करते हैं। और इसके लिए एक अलग से सेल भी यहाँ पे डेडिकेटेड बनाया गया है, तो उस पर लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और पूर्व में भी वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग से रिलेटेड जो लोग थे, उसमें जो जनपद में उसके सहयोगी चिन्हित थे, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई, और जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें गवाहों को, जो गवाह उपस्थित होते हैं, उनकी गवाही कराना और उनकी सुरक्षा इंश्योर करना, ये सब कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो इंश्योर किया हम लोगों ने। शुक्रिया। तो ये थे आजमगढ़ के SP अनुराग आर्य जी। और जिस तरीके से D19 की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं, चाहे उनके नेक्सस की बात कर रहे हैं, चाहे उनसे जो आसपास के माहौल और उनसे जुड़े लोग थे उन पे कार्रवाई की बात उन्होंने की है, और इसकी भी चर्चा इलाके में बनी रहती है। तो ये बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी इस क्रम में जारी रहेगा हमारा प्रयास। राजीव कुमार, आजमगढ़।